हेलो फ्रेंड्स, द ग्रेट हिमालय और इसका एक महत्वपूर्ण भाग धौलाधार पर्वत श्रृंखला। इस पर्वतमाला के सामने एक पहाड़ी की चोटी पर एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है एक अद्भुत मंदिर परिसर। सैकड़ों हजारों साल पहले ऐसे स्थानों के भ्रमण के माध्यम से हम अपने एक सुनहरी इतिहास से रूबरू हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इस अद्भुत दृश्य को। चंडीगढ़ से इस स्थान की दूरी लगभग 220 किलोमीटर है। रूट है रोपड़, अनंतपुर साहब, ऊना, कलोहा, देहरा और फिर देहरा से मसरूर। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर छोटे बड़े असंख्य प्राचीन मंदिर हैं। इसी प्रकार का एक मंदिर परिसर हिमाचल प्रदेश की सुरम्य कांगड़ा वैली में ब्यास नदी के समीप प्राचीन वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण बना खड़ा है। इसे मसरूर रॉक कट टेम्पल के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण 8वीं शताब्दी में कटोच राजवंश द्वारा करवाया गया था और ये विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित हैं। रास्ते भर में इस प्रकार के बहुत से दृश्य मिलते हैं और पर्यटक भी इन्हें संजोकर रख लेना चाहते हैं, एक यादगार के रूप में हमेशा के लिए। पहाड़ी इलाकों में अत्यधिक बरसात होने के कारण सड़कें टूट फूट जाती हैं, लेकिन यहाँ तक का सारा रास्ता अच्छी हालत में है। ये सामने खड़ा है प्राचीन वास्तुकला का वो चमत्कार जो मसरूर टेम्पल्स के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध है और जो भारतवर्ष के हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में स्थित एक उल्लेखनीय पुरातात्विक स्थल है। एक ही चट्टान से बने ये मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला और मूर्तिकला कलात्मकता की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करते हैं। यह मंदिर परिसर अपने आप में बहुत से रहस्य समेटे हुए है। इस परिसर के प्रबंध और देखरेख का कार्य हिमाचल सरकार द्वारा किया जाता है। एक QR कोड स्कैन करने पर पर्यटक अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो चीज मसरूर मंदिरों को वास्तव में अद्वितीय बनाती है वह है उनकी वास्तुकला शैली। अलग अलग मंदिरों का निर्माण करने के स्थान पर यह पूरा मंदिर परिसर एक ही चट्टान को काटकर बनाए गए 15 मंदिरों का एक समूह है, जिनमें से प्रत्येक भगवान शिव, भगवान राम, देवी लक्ष्मी जैसे विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित हैं। दीवारों पर जटिल नक्काशी और मूर्तियां बनी हुई थी जो हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को चित्रित करती थी। हिंदू मंदिर वास्तुकला में मंदिरों के पास एक छोटे से तालाब या नदी का विशेष महत्व होता है और यहाँ पर भी इन मंदिरों के सामने एक जल कुंड का निर्माण किया गया है, वो भी पहाड़ी की चोटी पर। स्थानीय लोग इसके जल को बहुत पवित्र मानते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान 1867 में किसी अज्ञात इंजीनियर ने सबसे पहले मंदिर परिसर की संरचना की ड्राइंग बनाकर इसे कागज पर उतारा था। इसके बाद 1913 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आधिकारिक रूप से सर्वेक्षण में लाया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ब्रिटिशर्स के द्वारा 1861 में स्थापित किया गया था और ये उसी समय से देश में प्राचीन स्मारकों और ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलों की खोज और संरक्षण का कार्य कर रहा है। हजारों साल पहले बने इस मंदिर परिसर को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे कलाकारों और कारीगरों ने बेजान पत्थर में एक कहानी को जीवंत कर दिया हो। इन मंदिरों के भ्रमण के माध्यम से जैसे हम सैकड़ों हजारों साल पुराने एक स्वर्णिम इतिहास में पहुंच गए हों। उस इतिहास में जो सांस्कृतिक रूप से अति समृद्ध है। ये मंदिर परिसर इतिहास और संस्कृति का खजाना है जो भारत के समृद्ध अतीत और स्थापत्य प्रतिभा की झलक पेश करते हैं। इन मंदिरों की यात्रा न केवल समय के माध्यम से एक यात्रा है बल्कि एक मन और आत्मा को सुकून देने वाला अनुभव भी है। ये मंदिर परिसर बहुत से रहस्यों से घिरा हुआ है। इस प्रकार के मंदिर और संरचनाएं हिमालय क्षेत्र में देखने को नहीं मिलती, बल्कि इस स्थान से लगभग 2000 किलोमीटर दूर
बम्बई की एलिफेंटा केव्स, लगभग 3000 किलोमीटर दूर तमिलनाडु और 4000 किलोमीटर दूर कंबोडिया में देखी जा सकती हैं। हालांकि ये एक प्रमुख मंदिर परिसर है, लेकिन पुरातात्विक अध्ययन से पता चलता है कि वास्तुकारों और कलाकारों की योजना इससे भी कहीं अधिक महत्वाकांक्षी थी। लेकिन ना जाने वो कौन से कारण रहे होंगे कि इस परिसर को योजना के अनुसार पूरा नहीं किया जा सका। मंदिर के उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम दिशा में 3 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें से 2 अधूरे हैं। इस बात के भी प्रमाण हैं कि चौथे प्रवेश द्वार की भी योजना थी। इसका निर्माण भी शुरू हो गया था, लेकिन ये निर्माण पूरा नहीं हो सका। हिमालय की आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता से घिरे हुए मसरूर रॉक का टेम्पल्स का भ्रमण करना अन्य किसी भी ऐसी यात्रा से कई मायनों में अलग है। इस स्थान का शांत वातावरण आध्यात्मिक रुचि वाले लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है। ऐसी इमारतों और संरचनाओं के माध्यम से इतिहास में झांकने का एक अवसर किसी और स्थान पर भला कहाँ मिल सकता है। इस तरफ ये रास्ता जा रहा है जहां ऊपर जाकर इस मंदिर परिसर को कुछ ऊंचाई से देखा जा सकता है। यहाँ से दिखता है द ग्रेट हिमालय और तालाब में इसकी परछाई। कुल मिलाकर दृश्य अति सुंदर। यहाँ आने वाले पर्यटकों में हर वर्ग के लोग शामिल होते हैं, खासकर स्कूल कॉलेज के बच्चे। इन्हीं की और हमारे आने वाली पीढ़ियों की अमानत है ये सब, और इन्हें संभाल कर रखना हमारी जिम्मेदारी है ताकि हम इसे सही सलामत उन तक पहुंचा सकें। भूकंप जैसी त्रासदियां और अनियंत्रित मानवीय गतिविधियां इन प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए गंभीर खतरे पैदा करती हैं। इसी प्रकार की एक त्रासदी हुई थी 1905 में, जब सारी कांगड़ा वैली एक भयंकर भूकंप से थरथरा गई थी, जिसमें लगभग 20,000 मौतें हुई थी और इलाके के कुछ और प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों, मंदिरों और इमारतों को बहुत नुकसान पहुंचा था। इस मंदिर परिसर का एक हिस्सा भी इस दौरान जमींदोज हो गया। आज भी उस प्रकोप के निशान इन टूटे हुए खंडहरों के रूप में यहाँ देखे जा सकते हैं। आपको यहाँ अवश्य आना चाहिए यदि आप इतिहास में रुचि रखते हैं, यदि आपकी अध्यात्म में रुचि है और यदि आप शांति की तलाश में हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही कुछ और जाने अनजाने स्थानों की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।